क्या आपने कभी सोचा है अल्लाह ने रोज़ा पूरे साल के बजाय सिर्फ रमज़ान में ही क्यों फ़र्ज़ किया? अगर रोज़ा इतनी बड़ी इबादत है तो फिर सिर्फ 30 दिन ही क्यों? और क्या आप जानते हैं कि रोज़ा रखने वालों के लिए जन्नत में एक स्पेशल दरवाज़ा रखा गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे रमज़ान के रोज़ा की वो हिकमत जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रोज़ा सिर्फ रमज़ान में ही क्यों रखा जाता है? अगर रोज़ा इतनी बड़ी इबादत है तो फिर पूरे साल क्यों नहीं फ़र्ज़ किया गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रमज़ान का असल मकाम क्या है, रोज़ा क्यों फ़र्ज़ हुआ और क्यों अल्लाह ने इस इबादत के लिए सिर्फ रमज़ान का महीना चुना। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात आएगी जो आपको रोज़ा की असली हिकमत समझा देगी। रमज़ान रहमतों का महीना है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि रमज़ान कोई आम महीना नहीं है। ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह की रहमत, मगफ़िरत और बरकत सबसे ज़्यादा नाजिल होती है। इसी महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। अल्लाह कुरान में फरमाता है, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। इसलिए रमज़ान का महीना हिदायत और रूहानी सफाई का महीना है। रमज़ान महीने में रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ? रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इसका मतलब है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसा तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। यानी रोज़ा का असल मकसद है तक़वा पैदा करना। सिर्फ रमज़ान में क्यों? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, रोज़ा सिर्फ रमज़ान में ही क्यों? इसकी कुछ बड़ी हिकमतें हैं। पहला, कुरान का महीना। जैसे हमने बताया, रमज़ान कुरान का महीना है। रोज़ा रखने से इंसान का दिल और दिमाग ज़्यादा साफ़ होता है। जब पेट खाली होता है तो इंसान का दिल अल्लाह की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होता है। इसलिए रोज़ा और कुरान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, नफ्स पर कंट्रोल। रोज़ा इंसान को सिखाता है कि भूख पर कंट्रोल, प्यास पर कंट्रोल, गुस्से पर कंट्रोल और बुरी आदतों पर कंट्रोल। अगर रोज़ा पूरे साल होता तो इंसान के लिए मुश्किल हो जाता। इसलिए अल्लाह ने सिर्फ एक महीना फ़र्ज़ किया ताकि इंसान ट्रेनिंग ले सके, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक स्कूल का ट्रेनिंग कैंप होता है। तीसरा, शैतान को कैद कर दिया जाता है। हदीस में आता है, रमज़ान के महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। इसलिए रमज़ान में इबादत करना और रोज़ा रखना ज़्यादा आसान होता है। चौथा, गरीबों की भूख का एहसास। रोज़ा का एक बड़ा मकसद है इंसानियत और रहमत। जब एक अमीर इंसान भूख और प्यास महसूस करता है तो उसे गरीब लोगों की तकलीफ़ समझ आती है। इसीलिए रमज़ान में ज़कात दी जाती है, सदका दिया जाता है, गरीबों की मदद की जाती है। ये महीना इंसानियत और रहमत का महीना है। पांचवा, जन्नत का स्पेशल इनाम। हदीस में आता है कि जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसका नाम रयान है। इस दरवाज़े से सिर्फ वो लोग जन्नत में जाएंगे जो रोज़ा रखते थे। सोचिए, अल्लाह ने रोज़ेदारों के लिए अलग दरवाज़ा रखा है। ये रोज़ा की कितनी बड़ी फजीलत है। एक और ज़रूरी बात,
रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है। अगर कोई इंसान झूठ बोलता है, गीबत करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसका रोज़ा अधूरा हो जाता है। इसलिए रोज़ा ज़बान, आँखों और दिल का भी रोज़ा है। ज़िंदगी बदलने का मौका। रमज़ान असल में ज़िंदगी को चेंज करने का महीना है। अगर कोई इंसान नमाज शुरू करता है, कुरान पढ़ना शुरू करता है, बुरी आदतें छोड़ देता है, तो रमज़ान के बाद भी उसे जारी रखना चाहिए। रमज़ान सिर्फ 30 दिन की इबादत नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी सुधारने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अल्लाह ने रोज़ा सिर्फ रमज़ान में इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि इंसान एक महीने की रूहानी ट्रेनिंग ले और फिर पूरे साल एक बेहतर इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारे। अगर रमज़ान सच में हमारी ज़िंदगी नहीं बदलता, तो फिर हमने रमज़ान का असल मकसद नहीं समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इस्लामिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।